रागिनी और सांग, जी। फर्क क्या है? सांग एक ऐसी चीज थी जैसे हम फिल्म देखने जा रहे हैं, और रागनी जैसे हम रागनी सुनने जा रहे हैं। मैंने आपकी पहली रागिनी सच बताऊं तो सुनी थी, मैंने यही सुनी थी, तो 2 लाइनें प्लीज। सारी खंडा खेड़ी में के यो हे पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को निभाया था। पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा गोरा खट के जा गिर काना। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं सर, कोई प्रोजेक्ट है जो आप काम कर रहे हैं या कोई गाना आपका आने वाला है? पारस की कंपोज सी तेरी मीठी बोली से, केडी आली रैप की जो अक्सर बोलती, ढंडा डोली आले जैसी थीम बन के रवे तू दिमाग के मां बिल्लो डोलती। पहले दौर में जब रागिनी किस्से होते थे, हरियाणवी संस्कृति की झलक मिलती थी उनमें, लेकिन आज के जब नए कलाकार गाना गाते हैं जी, या लोकगीत गाते हैं तो उसमें नशा और बदमाशी, तो बदमाशी के गाने गाते हैं, वो बहुत अच्छे भी गाते हैं। फिर जयमल ने ढाली पे चिकारी, टेढ़ा चाला कंवरे खिलाड़ी। कई रागिनी ऐसी भी गाई हैं जिनको जो सुनता था उनकी आंखें भी झलक जाती थी। हे रजाडे मैं तेरी गेल ठहरा, और गाम में गेल जड़ा करता, गोडे ढूंगे अड़की फाड़ी चटकारी गेल चला करता। कदे भी काली मनी कांधा खूब बड़ा करता। युवा जो है आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं। ये मजा है कैसा जिसमें जोखिम है जान का, ध्यान रहा ना इज्जत मान सम्मान का, संभल जा आजाद तेरा जीवन आजाद है, नशे में इसे क्यों किया बर्बाद है, पल पल क्यों प्राण अपने लिए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है। तो भाई मेरी गुजारिश है, इससे बचो भाई। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल प्रोग्राम देसी टॉक। तो जी आज का पॉडकास्ट जो है हमारा सबसे खास और स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गायकी की। जी हाँ, उस दौर की गायकी और ऐसे इंसान की जिसकी गायकी में हरियाणवी मिट्टी की झलक और हरियाणवी संस्कृति की महक देखने को मिलती थी। तो आज की हम बात करें और तो आज हिसार में लोक संपर्क विभाग में वो कार्यरत हैं। प्लीज वेलकम आजाद सिंह खंडा खेड़ी। राम राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी। देसी हरियाणा यूके नाम आपका चैनल का, द हरियाणा देसी टॉक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। राम राम भाई। सर सफर की तो हम बात करेंगे ही आपकी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बचपन की। कैसा आपका बचपन रहा है? फैमिली बैकग्राउंड आपकी कैसी रही है? बहुत बढ़िया था जी। पैदल जाना, पैदल आना, एतवार वाला दिन खेत में काम करना, सुबह 4 बजे ले जा करते करके, और या तो स्कूल या खेत, फुर्सत नहीं थी हमने बिल्कुल भी। बचपन से ही काम कर लगा करते पहले। बचपन काम काज में बीता है, खेती बाड़ी का काम में और पढ़ाई में जी। एजुकेशन कितनी 10वीं पास जी। 10वीं पास। उसके बाद गायकी स्टार्ट कर दी थी आपने या कैसे स्टार्ट हुआ सफर आपका? शौक स्कूल से ही था। शौक स्कूल से ही था जी। अच्छा, स्कूल में कभी परफॉर्मेंस दिया? हाँ हाँ, काफी 8वीं दी। क्लास से लग गए थे जी। अच्छा, हाँ तो जी। फिर कैसे ये सफर चलता गया आगे, थोड़ा बताइए। पता ही नहीं लगा, इतना सोचने का समय नहीं मिला कि चला कैसे, बस चल शौक कैसे था, रहा। गाने लगे हाँ, और हाँ सफर बनता जी गया। जी। तो रागिनी और गीतों की हम बात करते हैं, क्योंकि रागिनी आपने बहुत सारी गाई हुई है। अच्छा, परिवार सपोर्ट करता था आपको जब आपने अपने शौक के बारे में बताया, आप गाना शुरू किया आपने? जैसे शुरू में गांव में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता, सभी सुनने जाया करते थे। इसी प्रकार से शौक बनता चला गया वो। और फिर गाने भी लगे। मुझे नहीं लगा कि कभी मेरे को किसी ने रोका होगा। रुका नहीं है? नहीं रोका, बस चलते गए जी। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त जब आपने पहली प्रॉपर रागिनी आपने गाई थी? 8वीं क्लास में गाई थी जी। मेरे ख्याल में मेरी उस टाइम 13 साल की उम्र तो रही होगी। अच्छा जी।
तो फिर उसके बाद कैसे ये कारवा आपने लिखी भी है रागनी? हाँ, लिखना शुरू तो बहुत बाद में किया मैंने, 94-95 में शुरू किया। 94-95 में जी, शुरू किया। हाँ जी। और फिर उस वक्त लोग आपको पसंद करने लगे थे। हाँ जी। बात करेंगे आपके गांव की, खांडा खेड़ी गांव जी। आपने फेमस किया है, और जब आजाद सिंह लगा खांडा खेड़ी तो वो अपने आप में जानने लगे। कैसा वो सफर रहा है? देखिए, मेरा गांव पहले से ही पॉपुलर गांव में से एक है, बहुत पुराना शिक्षित। हमारे गांव में 5वां तो मंत्री रहे हैं, 5वें मंत्री मेरे गांव के कैप्टन अभिमन्यु जी जी 5वें मिनिस्टर हैं। और बहुत बड़े बड़े नेता जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, ऐसे ऐसे चौधरी सूरजमल जी, चौधरी जसवंत सिंह जी, चौधरी स्वरूप सिंह जी, चौधरी अमर सिंह धानक जी, जो बुवानी खेड़ा से अमर सिंह धानक हमारे गांव के इलेक्शन जीतते थे, मंत्री भी रहे। और ये 5वें मंत्री हैं जी मेरे गांव में। मेरा तो एक छोटा सा नाम मात्र है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने अपने गांव का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जी। मुझे लगता है कि उसके अंदर भी कोई दम था, तभी मैं इतना प्यार पब्लिक का मुझे मिला। बिल्कुल बिल्कुल। कई रागणियां आपने गाई हैं, जी। कई रागणियां ऐसी भी गाई हैं जिनको जो सुनता था उनकी आंखें भी झलक जाती थी। जी। तो कुछ बताइए रागणी, जैसे किसान बैल की एक रागणी ही है हाँ आपकी। जी, हाँ जी। थोड़ा बताइए उस बारे में। वो बूढ़े बैल की रागनी है। जी। आया बुढ़ापा कड़ुआ करके मत ना बेच किसान मने, इब कांधे में सत ना रहा मत ना करे बिरान मने। ये पूरी बैल की पूरी जीवनी थी। जैसे उसका जन्म होता है किसान के घर पे, 1.5 साल का बच्चा था जब नाथ सरोंदगल आया था, उम्र 2 बरस थी मेरी जब जुए तने लाया था, अड़ जोड़ा और गाड़ी खींची कोल्लू तेरा चलाया था, मैंने आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था, तेरा कमा कमा घर ठोक दिया तेरी ऊंची राखी शान मने, इब कंधे में सतना रह मत ना करे बिरान मने। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है इस रागणी जी। में। तो कितना प्यार आपको मिला इस रागणी के बाद? मतलब यूं समझो कि मिला नहीं, मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। अभी जिस भी मंच पे मैं जाता हूँ, ये हर एक मंच पे, चाहे उसी गांव में मेरा 4था-5वां कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में सुनते हैं लोग। जी जी जी। 8 साल की उम्र में आपने रागड़ी गाना शुरू कर दिया था? नहीं जी, 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में आपने जी। गाना शुरू कर दिया हाँ था। तो आपकी फेवरेट रागड़ी कौन सी है, और कब आप पॉपुलैरिटी मिली आपको कि हाँ? जैसे रागनियाँ पहले रेडियो होता था, रेडियो। जी जी जी। रेडियो पे सुनते थे। नई रागनियाँ भी थी उसमें, नई रागनी बहुत अच्छी अच्छी रागनियाँ थी जो समाज सुधारक, जो सामाजिक बुराइयों के ऊपर अच्छे प्रहार किए। एक कलाकार थे हमारे से पहले, रामफल शर्मा जी। उन्होंने दहेज के ऊपर एक गीत था उनका, ब्याह शादी में लेन देन का बिल्कुल कर दो टाड़ा, लेन देन करने वाले का लिकड़ा पिड़ा दिवाड़ा। मेरे को बहुत गजब की लगती थी उनकी। एक रागनी थी उनकी पढ़ाई के ऊपर थी जी। जाऊंगा स्कूल में घना काल पा लिया, अनपढ़ का जमाना बाबू पाछा जा लिया। हाँ। ऐसी ऐसी रागनियाँ। और पुरानी रागनियाँ जैसे पुराने सांगी हुए अपने पंडित जी। लक्ष्मी चंद जी, जी मांगे राम जी, जाट मेहर सिंह जी, चौधरी मुंशी राम जी, जी। बाजे भगत जी, इनकी रागनियों से काफ़ी प्रभावित रहे हम। और बहुत अच्छी मतलब संस्कृति की खुशबू है उन चीज़ों के जी, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोगों ने अपने दिमाग से कहानियाँ बना करके पूरे पूरे किस्से, एक एक किस्से में 100 से ऊपर रागनियाँ लिखी, कई किस्सों में तो 100 से ऊपर रागनियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। रेडियो के दौर की आपने बात करी, क्योंकि उस टाइम में रेडियो का दौर था और लोग इंतजार करते थे। जी जी। तो आज के टाइम में और उसके दौर में क्या आपको फर्क नजर आया है? बहुत फर्क है जी। कितना? जैसे हमारा घर से खेत का सफ़र 2.5 किलोमीटर का है। जब हम खेत में जाते थे ना, बच्चे थे, सोचते रहते थे। हमारा बाणिया का पड़ोस था, बाणिया के बालक थे ना जो हमारे हम उम्र थे, वह ये 3 पहिया वाली रिक्शा रखा करते थे। जैसे आज हम बच्चों के लिए आज हर घर में मिलती है। हाँ 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 हाँ। एक आधा बच्चा तो साल भर में 2 तोड़ देता है। हाँ। उस समय हमारा सपना था, वो लंबा सफ़र था ना, जब जाते स्कूल से आने के बाद सीधे के हम कहा करते थे भाई तो राजू बाणी वाली साइकिल पड़ी पाते आड़े। हाँ। एक तो वो टाइम था, एक आज का समय है। बाइक तो नॉर्मल सी चीज़ है, बाइक उठाते 2 मिनट में वो
आधे घंटे का सफर बिल्कुल, तय हो जाता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से जैसे जो रेडियो का जमाना था, फिक्स था भाई, जो रेडियो पाएगा वही सुन सकते हैं, और जिस टाइम आएगा उसी टाइम सुन उसी सकते हैं। टाइम लोग इंतजार आज करते तो थे। मोबाइल के अंदर जिस टाइम मन करा सुन लिया। और जो मर्जी जिसने सुनना चाहा उसको तो बटन दबाया आपने, हाँ। एक बार उंगली हिलानी है बस। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है जी। जी। बचपन का कोई किस्सा जो आपको याद हो? यो किस्सा ही था जी, बताया हमने खेतड़ा। और कितने किस्से बतावा जी बचपन ईब। जैसे देखो सुविधाएं बहुत गजब की आ गई, लेकिन आनंद जो उस टाइम का हमारा जो बचपन था ना जी। ठीक है भाई, हमारे पास सुविधा नहीं थी और मर्जी से नहीं जी सकते थे हम, जो जिस चीज को देखते थे ना, क्योंकि नॉर्मल किसान परिवार से। और साइकिल जिसके घर में होता था ना, साइकिल मैनू जैसे आज बुलेट वाले हैं नॉर्मल से, मतलब आवाबाजी नू मान्या कर दे बोले बैंडी में साइकिल ले रहे हैं भाई, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जो आनंद उस समय, जो खाने पीने का आनंद था ना, सबसे बढ़िया बात, हाँ। खाने पीने का जो आनंद था, जैसे कोल्हू चाल्या कर दे, हाँ। वही समय होता था कि खेत में आलू पक्के तैयार हो जाया कर दे, गाजर पक्के तैयार हो जाया कर दी, जैसे तार में टांग दिए, आलू टांग दिए, गाजर टांग दी, और छोटे छोटे सुराख करके जब गुड़ बना कर दाना है उस कढ़ाई के अंदर डाल देते उन गाजरों को। अच्छा। मतलब धरती पे कोई मिठाई नहीं है जो उस जैसा टेस्ट दे दे। बिल्कुल। और आज तो देखो हमने तो नू लगा कि आज टेस्ट है ही नहीं। हाँ। है तो वो कुछ अलग प्रकार का, जो हमने बचपन में जो ईख बोया करते ना, ईख बोया करते जी। उस समय गुड़ के चावल बना कर दे, हाँ। गुड़ के चावल, और आलू का उबाल के साग बनाया कर दे, पतला साग आलू का। आलू का। मतलब हमने लगता है कौन सी धरती पर वो टेस्ट है आज, या वो टाइम चेंज हो सकता है आज के दौर में नहीं मतलब हो इन सकता। टेस्ट मेरे को तो ये लगता है कि बच्चे खाते हैं ना, हाँ। ये आज के बच्चे, हाँ। मतलब इन लोगों ने उस अछूते हैं बिल्कुल, इनको पता ही नहीं ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है, लेकिन इनको ये ओरिजिनल लगता है। बड़ा अंतर है जी। बिल्कुल। बदलते दौर की हम बात कर रहे हैं ऐसे। जी। पहले यूट्यूब नहीं होता था, सिर्फ सीडी और कैसेट का जमाना होता था। जी। कमाई की बात करते हैं, कमाई का सोर्स क्या था? कमाई का सोर्स खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। जी। शौक के साथ खेती बाड़ी। जैसे आपने बोला ना यूट्यूब नहीं था, हाँ। पहले तो गाड़ी के पहियों में भी ट्यूब नहीं थी। हाँ। वो काट के लोहे के पहिए होया करते। बिल्कुल। हाँ। जी। कमाई का सोर्स खेती बाड़ी रहा है आपका। जी। परिवार की स्थिति के आगे कभी शौक आड़े आया है? नहीं जी, नहीं आया। कभी नहीं आया। मेरे पिताजी भी जैसे शौकिया से सिंगर थे, वो जब भी उनको समय मिलता था ना, वो हमारा घेर था बारवाई जोड़ पे जी। और उसके यार दोस्त इकट्ठे हो जाते मेरे बाबू के, और हम भी घेर में ही सोया करते। तो ओड़ा में कदे कदे गड़ुए बांध के रागनी गाया करते हमने। सही असली खटका तो वहीं से लगा था बचपन से ही। जी 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 जी। अच्छा, एक वो दौर था जब रागनी किस्से रेडियो पर आते थे। हाँ, बदलाव की हमने बात कर ली है, लेकिन उस टाइम पे सरिता चौधरी, मधु शर्मा का नाम होता था। जैसे आप सपना चौधरी को देखने के लिए आते हैं, आपने भी मन साझा किया है। बिल्कुल। कैसा अनुभव रहा है? मैंने सरिता चौधरी के साथ भी मन साझा किया है, जी। मधु शर्मा जी के साथ में भी किया है, जी। और सपना के साथ में भी किया है, और अभी तो मैं करता ही रहूंगा। हाँ। कैसा अनुभव रहा आपका? बड़ा अच्छा लगता था मुझे, आज भी लगता है। आज भी लगता है। जी। दादा लक्ष्मी की बात करते हैं, भविष्य वक्ता भी उनको कहा गया है। कैसा लगता है उनकी लेखनी, उनकी सांग रागनी, हरियाणवी संस्कृति में क्या लगता है आपको? जैसे ना जितने भी कवि मैंने सुने हैं हरियाणा प्रदेश के, रागनी के, जी। भजन के, जी। सांग के, सभी कवि अपनी जान झोंक देते अपनी कविता के अंदर। लेकिन किसी की थीम बहुत अच्छी हो सकती है, समाज के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, या देशभक्ति की कोई बहुत अच्छी हो सकती है, कोई भी मैसेज देना है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कविता रागनी जिसे हम कहते हैं, रागनी की जो शैली है, जो रागनी की संरचना जैसे होती है, जो बनावट उसकी दादा लक्ष्मी से ऊपर है, मैं मानता नहीं किसी की भी है उनके जैसा शायद कोई नहीं हो सकता। रागनी और सांग, जी। फर्क क्या है दोनों में? जैसे रागनी है, जैसे
पहले सांग का दौर था, जी उसके बाद कंपटीशन का दौर आया। एक घड़वा बेंजू के जो कार्यक्रम होते हैं उनको बोलते थे चलो भाई रागनी सुन के आवांगे। एक जैसे गांव में गौशाला वगैरह के या किसी और धार्मिक कोई कार्य करवाना, किसी मंदिर का काम है, उस पर तो सांग भी बुला लिया करते। गौशाला के भजन होया करते तो उन्होंने कहते चलो भाई भजन सुन के आवांगे। और सांग का ये था, चीज तो हर जगह वही थी, रागनी थी तो रागनी ही, लेकिन उसको बोलते थे कि चलो भाई सांग देख के आवांगे। सांग इनमें फर्क भी होता था। सांग एक ऐसी चीज थी जैसे हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक, और रागनी जैसे हम रागनी सुनने जा रहे हैं, ठीक ठीक। वो फिल्म दिखाते थे। ये मतलब जैसे वार्तालाप करके रागनी गा दी, एक रागनी कहीं से गा दी, एक रागनी कहीं से गा दी। कुछ ऐसे कलाकार भी रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं, जैसे मास्टर सतवीर जी थे, वो पूरा किस्सा गाया करते। उनका एक रिकॉर्ड रहा, एक बार जो किस्सा शुरू कर दिया ना, अगर कोई बीच में बोला कि इसको बदल दो जी, हाँ। वो बदला नहीं करते, पूरा किस्सा गाया करते। अच्छा। तो वो भी एक रूप, जैसे फिल्म तो नहीं कह सकते क्योंकि सांग के पात्र बहुत ज्यादा होते थे, हर एक पात्र अलग से होता था उनका। और इनके पास गवैया सिर्फ मेन गवैया एक ही होता था। जैसे मास्टर सतवीर जी हो गए, हम अपना कार्यक्रम देने जाते हैं तो हेल्प तो सभी करते हैं, लेकिन मेन कलाकार एक ही था। सांग में तो जितने पात्र, जैसे रानी है, कोई वजीर है, एक राजा बन गया, एक नकली है, जितने कोई बाबा बन गया, तो हर एक पात्र अलग से। सांग का बड़ा परिवार हुआ था, 18-20 आदमी का जी। हाँ। ये फर्क था सांग में और रागनी में। तो आज के टाइम में तो विलुप्त ही हो चुकी हैं सांग और रागनी, बहुत कम नाम मात्र देखने को मिल रहा है आज जैसे के टाइम हाँ, में। ये आप सही बोल रहे हो, लेकिन हर एक चीज का समय अक्सर मतलब कुदरत बदलाव तो करती है अपने आप में। जी। तो ये बदलाव हुई, जैसे पहले सांग से पहले की जो शैली थी ना, दोहे चमोले सब ये इस प्रकार की चीजें हमने लोगों से सुनते हैं, पुराने लोगों से, कि भाई इस प्रकार से गाया बजाया करते थे पहले जी। उसके बाद जैसे सांगे आए अपने पंडित लक्ष्मी चंद जी, ये जो बाजे भगत जी, जो बाद के सांगे जाटमेर सिंह जी, राय धनपत सिंह जी, इन लोगों ने रागनी से सांग शुरू किए। सांग को रागनी ने ऐसा रूप ले लिया, जो प्राचीन वो थी ना सब ये दोहे चमोले, वो मतलब एकदम से हमने भी राय को नहीं वो कैसे गाए बजाया जा करते, क्योंकि हमने उनको सुना नहीं। सांग ने अपना रूप मतलब बदलाव ऐसा आ गया कि मतलब मुरीद हो गया हरियाणा पूरा। सांग का कहते दादा ने सांग में चाड़ा पाड़ दिया। उसके बाद कंपटीशन आते हैं। हाँ। कंपटीशन ने जब जोर पकड़ा तो सांग डाउन हो गया। अब इन लोगों ने, जैसे नए कलाकार हैं, इनने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। इन्होंने तो हरियाणवी बोली को इतना बड़ा आयाम दे दिया कि हमने सोचा नहीं था अपनी लाइफ में हम इस कदर हरियाणवी बोली को सुनेंगे। बड़ा गर्व करता हूँ मैं जो ये नए कलाकार आए हैं जी। और अब वो रागनी की तरफ भी थोड़ा सा रुझान, लेकिन इन कलाकारों की एक और खूबी आ गई, अब रागनियों को भी ये कर रहे हैं। जैसे किसी भी रागनी की लाइन उठाई और उसके अंदर रैप वगैरह डाल दिया। इसी पे ही मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी, हरियाणवी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर पाई है, और जब आप अपने ही रागनी को हिप हॉप या रैप के जरिए आप सुनते हैं, उसमें जब डलता है जी, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी खुशी भी महसूस होती है कि हम कुछ इस कदर कर पाए जो आज के लायक भी बना जी। क्योंकि 20 साल का डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 20 साल के बाद भी एक चीज़ नई बन के आती है, और जब कोई पुराने कवियों की जो रागनी उठ के आती है जी, उस समय तो ये लगता है कि 100 साल पुरानी चीज़ आज यूं की यूं खड़ी है, तो बड़ी खुशी होती है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री पहले के दौर में कुछ और थी, आज के दौर में कुछ और है। कितना ग्रो कर पाई है, आप कितना मानते हैं? बहुत ज़्यादा हो गया जी अब तो, मतलब जितना हम चाहते थे ना, जो हमारा सबर साज है, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हम और कर जाएं, हम और कर जाएं, हम और आगे जाएं। वो लालसा तो रहेगी और उम्मीद भी रखते हैं और हम करेंगे भी। जिस प्रकार से नए कलाकार लगे हुए हैं जी, तो ये करेंगे भी और भी अच्छा करेंगे। लेकिन यूं मन में खुशी होती कि हरियाणवी शो जब होते हैं ना, वहाँ एक VIP
पड़ा आ गया और हमारे कलाकार बहुत अच्छे तरीके से मंच पे जाते हैं और ऑडियंस का जो नया स्टाइल है सुनने का भी जी तो बड़ी खुशी होती है उससे। जी 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 अपने जीवन में अब तक आपने कितनी रागनियां आपने गाई हैं और आपकी फेवरेट उनमें से कौन सी है? देखो फेवरेट तो रागनियाँ सारी हैं, बल्कि ज़्यादा पुरानी रागनियाँ मेरी भी ज़्यादा फेवरेट है। जी पुरानी पंडित लक्ष्मीचंद जियों की, मेहर सिंह जियों की, मुंशी राम जियों के, सारे जितने पुराने कवि ना, कोई देखो सभी की रागनियाँ तो मेरा नहीं याद हैं, लेकिन जो प्रचलित से ज़्यादा प्रचलित से जो कवि रहे उनकी सभी की रागनियाँ तकरीबन किसी की 10 नहीं होंगी तो 4 जरूर याद पा जाएंगे मेरा। तो इस प्रकार से पुरानी रागनियाँ ज़्यादा पसंद हैं। जी तो कोई 2 लाइनें आप सुना दो, आपकी फेवरेट रागनी जो आपको बेहद पसंद है। अच्छा कोई भी रागनी कोई भी जैसे आपके मनपसंद, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब जैसे ये फागण सर्दी आ गई ना, इसमें फागण का महत्व होता है। जी जी सामण होता तो और चीज याद आती है मेरा पंडित जिया की, पंडित मांगेराम जियों की एक रागनी है फाग खेल है, वो एक किस्सा है जयमल फत्ते का। हेर जयमल ने ठाली पे चिकारी टेढ़ा चाला कंवर खिलारी रे 5-7 छोरा के मारी फिरे महिला में बढ़ गया रे 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 हे रे 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 रे। इस प्रकार की रागनियाँ ज़्यादा पसंद है मेरे को। जी जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा, पहले दौर में जब रागनी किस्से होते थे हरियाणवी संस्कृति की झलक मिलती थी उनमें, लेकिन आज के जब नए कलाकार गाना गाते हैं जी या लोकगीत गाते हैं तो उसमें नशा और बदमाशी होती है, मतलब जुड़े होते हैं। जैसे क्या आप ये देखते हैं इसको लेकर? ये एक मलाल रहा मेरे को काफी है कि इतने अच्छे कलाकार इस कदर क्यों जा रहे हैं। जब इनके अंदर इतना टैलेंट है तो थोड़ा बहुत तो चलो हो जाता है यंग एज में कुछ भी, लेकिन नया लेके आए लेकिन स्टाइल दूसरा हो गया। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी थोड़ा सा देखभाल के चलेंगे तो ये करेंगे, अच्छा कर भी रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। ये वही कलाकार जो बदमाशी के गाने गाते वो बहुत अच्छे भी गाते हैं, लेकिन पसंद आ गया पब्लिक को, तो पसंद आ गया तो एक बार वो कहते हैं ना बोला जिसकी चाल की दुकानदारी की करेगी तहसीलदारी। तो जिस मैटर पर फिर वो लग रहे। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ जी जैसे खेल हो या गाना बजाना हो, उसका हमारे समाज के ऊपर खास करके युवा जनरेशन उससे भी ज्यादा बच्चे बिल्कुल उसके ऊपर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। वो शौक मान लेते हैं। जैसे गांव में है ना, गांव में कोई भी कुश्ती का, कबड्डी का, हॉकी का, अब जैसे क्रिकेट का जैसे टूर्नामेंट हो गया कोई भी, तो बच्चे अक्सर आपको ग्राउंड में मिलेंगे। जब वो टूर्नामेंट खत्म हो जाता है ना, 1-2 महीना बच्चे इंटरेस्ट लेंगे उस गेम के अंदर। तो इसी प्रकार से जैसा हम परोसेंगे ना वैसा ही। जी 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 जोड़ी की बात करते हैं, उस टाइम पे कोई जोड़ी होया करती है, कोई कंट्रोवर्सी होती थी उस वक्त में? कंट्रोवर्सी नहीं थी, जोड़ियां तो थी। जोड़ी थी, कंट्रोवर्सी नहीं थी, जो आज के दौर में है। जी उस टाइम जोड़ियां तो जैसे यूं नहीं कि जोड़ी जैसे हीरो हीरोइन होते हैं ऐसे ही होती थी। जैसे रागनी में मास्टर सतबीर जी की और माँ से पालेराम जी की गजब की जोड़ी थी जी। राजेंद्र खरकिया, रणवीर बड़वासनिया गजब की जोड़ी थी। कई कलाकार ऐसे थे जैसे उनको किसी के साथ भी लगा दो उन्हीं के साथ जैसे जोड़ी बन जाया करती उनकी, अच्छे कलाकार। आपकी? मैं सभी के साथ घुल मिल के रहा हूँ। सभी के साथ जी बिल्कुल। राजेंद्र सिंह खरकिया का उस वक्त बड़ा नाम होता था और उनके साथ भी आपने स्टेज साझा किया, अनुभव कैसा रहा उनके साथ आप काम करके? मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं जब उनको चोट लग चुकी थी उसके बाद मेरा मंच पे आना हुआ जी। तो जैसे वो गाते थे ना, मैं उसकी अदा का, उनकी जो अदायगी थी, जो परफॉर्मेंस वो देते थे ना, मैं उसका बड़ा फैन था जी। तो ये मेरे मन में मलाल ही रह गया कि मैं जब वो खड़े होके गाते थे तब मैं मंच पे नहीं था। जी ये मलाल है आज भी। जी। आपकी कोई स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस जो आपको आज भी याद है कि हाँ यादगार पल? नहीं, तकरीबन जैसे
मेरा गला खराब होने से पहले मैंने जितना भी गाया ना जी। स्टेज तोड़ ही गाया है। लहसुर की तरफ मैं तो यही कहूँगा, मेरा ध्यान नहीं होता, स्टेज तोड़ने की तरफ ज्यादा होता है। नहीं, पहले ये भी होता था ना कि जैसे रागनी गाते थे वहां पर हाथ के साथ कुछ जी है ना, वही वो होता क्या है, वो क्या वही थोड़ा होता बताइए है, उस बारे में। वो वही होता था स्टेज तोड़। हाँ हाँ जी, कई बार तो जैसे उसको डोली बोलते थे, ठीक है। जैसे ये जो जोड़ी बता रहा था मैं, जैसे बाली शर्मा जी इतनी डोली मार दिया करते, मतलब कई बार तो जैसे मैं मंच पे नहीं आता ना, पहले सुना था श्रोता गिना कर दे 80 90 100 तक डोली मार दिया करते हुए। अच्छा, वो डोली होया करती हाँ, गाने ये वो, ठीक। करा करते ना, वो उसको डोली बोलते थे। उसका एक विशेष महत्व रहा है रागनी में। अच्छा। पहले सांग की डोली अलग होती है, हाँ और इन लोगों की अपनी अलग थी, ठीक। तो उसका महत्व था जी। उसी से ही हाँ। रागिणी में मतलब यूं समझो जितना समय रागनी ने लेना है ना, हाँ वैसे तो 3, जैसे मास्टर जी सतबीर जियों की डोली मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी उनकी लगती थी मेरे को। ठीक। वो तीन लगाया कर दे तो बड़ा आनंद आया करता, जब यूं जैसे एक नेचुरल लग गया करता कि हाँ बंदे ने काम किया है। तो बाकी तो ये कई बार तो नीचे तो श्रोता हूँ और वो ऊपर तो जुटे रहते, वो साथ साथ गिने जाते, ये डोली होती थी जी। जी जी जी। आपने एक रागणी लिखी थी कि सारी खांडा खेड़ी में क्यों होए पाया था, जब लग तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। हाँ। कैसे लिखी वो, क्या मन में था उस वक्त जब आपने लिखी? मेरे गांव में एक कपल, जैसे मेरे दादा दादी थे, वो जी मेरे से तो थोड़े से उम्र में बड़े थे। जी। दादा हमारा घना ठाडा था, मतलब 100 किलो से ऊपर वेट होगा उतना, और वह दादी थी हमारी पतली ही। बस उसमें कुदरती ये लिखी गई है बस। हाँ, और इतनी फेमस हो जाएगी पता था। उस टाइम भी फेमस थी है। हाँ। लेकिन अब दोबारा से इन कलाकारों रिमिक्स जो बनने लगे आज हिप हॉप के साथ, हाँ अच्छी लगती हैं? बिल्कुल अच्छी लगती हैं। 2 लाइनें आप गा दीजिए इसी इसकी? रागणी की। हाँ। अरे और किसी की गा दूंगा मैं। नहीं, मैंने आपकी पहली रागणी सच बताऊं तो सुनी थी, मैंने यही सुनी थी, तो 2 लाइनें प्लीज। सारी खांडा खेड़ी में के यो हे पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा गोरा खट के जा गिर काना, ये था जी। बहुत बढ़िया सर। युवा जो है आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं जी। जैसा कि हमने बातचीत की है, जी। क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे जो युवा कलाकार हैं, जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, अपनी पैर जमाना चाहते हैं, क्या आप संदेश उनको चाहे देंगे? वो कलाकार है जी। चाहे वो श्रोता है, चाहे वो खिलाड़ी है, जो भी नशे की तरफ जा रहा है, मैं उसको एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ। नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। उड़ाता है छल्ले जो सुट्टे लगाए तू, कई कई दिन तक ना होश में आए तू। ये जीवन है कैसा जो तू जिए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है। एक बोला मजा आ जात भी हूँ, अरे तेरे दादा की गांव में इज्जत थी, तेरे बाबू की भी इज्जत थी, और तना गाड़ में बड़े बड़े ठाठा के लाने लग रही लोग, और तू मरण में हो रहा है। ये मजा है कैसा जिसमें जोखिम है जान का, ध्यान रहा ना इज्जत मान सम्मान का। पग पग पे लानत क्यों लिए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। संभल जा आजाद तेरा जीवन आजाद है, नशे में इसे क्यों किया बर्बाद है। पल पल क्यों प्राण अपने लिए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है। तो भाई मेरी गुजारिश है, इससे बचो भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचो जी। एक बेहद उम्दा कलाकार जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं बात कर रही हूँ राजू पंजाबी की जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस हरियाणवी माँ बोली को राजू पंजाबी जी के जाने के बाद में जी। वैसे तो देखो जो आया उसको जाना है, लेकिन समय एक बिल्कुल ही तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम के मतलब ये भी हो सकता है। और इतने गजब के वो कलाकार थे ना। कई दिन पहले एक मेरे सामने कोई वीडियो आई थी,
जी। शायद वो पंजाबी सिंगर थे, वैसे नॉर्मली गा रहे थे वो। पंजाबी बहुत सुरीले होते हैं, शब्दावली भी उनकी बहुत अच्छा गा रहे थे। उसके नीचे कमेंट था, क्या हरियाणा के पास ये कलाकारी है? अच्छा। मेरे को राजू बहुत याद आए। वो इतना जबरदस्त थे, वो सब कुछ थे, बिल्कुल। कमाल थे वो। बड़ा नुकसान हुआ है। अगर उनको हम ट्रिब्यूट दें, जी। कोई 2 लाइनें आप क्या गाएंगे उनके लिए? उनका जो मर्जी वो। मेरे तो जैसे यूं मानो ना कि एक जैसे नू मान लो बच्चों के लिए गाना है, जैसे जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा है। मेरी वाई साइकिल एटलस की तरह खटक लंबी कारा की, इस तरह का मतलब इतना प्यारा लगा करता मैंने उसका गाना। और एक और मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू था, उसमें जिक्र किया था, शायद उस बंदा ने पहले दिख रही थी, नहीं तो वो गाना आज मैं वो गाना सुनता हूँ ना, मेरे कुणबे का ख्याल मेरे राम राखिए। शायद कुछ ना कुछ उसको मतलब एहसास था, या कुदरत ने ही उससे कुछ कहलवाया इस प्रकार का। जी। तो बड़ा नुकसान था जी। और मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई थे मेरे, वो बहुत ही आदर करते थे और बड़ा प्यार था हमारे बीच में। हमारे मकान भी बिल्कुल साथ साथ थे। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं सर, कोई प्रोजेक्ट है जो आप काम कर रहे हैं या कोई गाना आपका आने वाला है? हाँ है, अभी जल्दी करने जा रहा हूँ मैं एक गाना, जैसे रोमांटिक टाइप का। जी। कलाकारों के ऊपर मैं कभी कोई कलाकार बुरा ना मान जाए, कौन बुरा माना था मेरा बेचारा। तो अभी तैयारियां चल रही हैं उसकी। जी। कितने टाइम तक आ जाएगा सर? शायद 2-4 दिनों में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, वो नया गाना है? हाँ बिल्कुल नया फ्रेश। अच्छा, 1-2 लाइनें अगर हो जाए तो। वो जैसे इस प्रकार से गाना है, शायद कोशिश तो और लोगों ने भी की होगी। जी। जैसे हमारे जो अच्छा करने वाले हैं, जो जी। कलाकार हैं, जी। उनका, और एक ये रोमांटिक सा जैसे लड़की के साथ में गाना है कोई। जी। पारस की कंपोज सी तेरी मीठी बोली से, केडी आली रैप की जो अक्सर बोलती, ढंडा नोली आले जैसी थीम बन के रवे तू दिमाग के माँ बिल्लो डोलती। इस प्रकार से कलाकारों के ऑडियो साथ आएगा में सर, मैंने वीडियो? दोनों चीज करेंगे। दोनों चीज। हाँ। अच्छा सर, आज के बदलते जमाने में भी आपने कुछ लिखा होगा, हवा ना रही या पहले दूर का खाना नहीं रहा, कुछ सुना था? नहीं, जैसे मैंने एक दादा पोते के ऊपर लिखा था। हाँ। आज का जमाना का मतलब बूढ़ा का पड़पोता है, और अच्छा खानदानी घर में था, बूढ़ा ने भी वो जमाना भी देख रहा है, आज का भी देखना रहा। उस प्रकार से लिखा था मैंने गाना। वो बालक ने देख देख राजी हो रहा है, और नु बोला दादा गणा राजी हो रहा है। बूढ़ा का खुशी में आँख्या में पानी आ, दादाजी बोले आपकी आँख्या में आंसू है। नु बोला आंसू को नहीं बेटे, बोला ये तो खुशी का पानी आ रहा है। दादा बोला खुशी किस बात की? बोला बेटे तारा टाइम बहुत बढ़िया है। बोला दादा तारा टाइम किसा था? तो फिर वो बूढ़ा बतावे है, किसा किसा टेम बिताया रे, मेरी सुन ले आज कहानी, किसा किसा टेम बिताया रे, मेरी सुन ले आज कहानी। काफी लंबी, बस एक अंतरा तो सुना दूंगा मैं अपने। जी जी जी। हे रखेती बाड़ी काम बाप का, करता दिन और रात कमाई, 2 थे बुलद मारे ठाडे ठाडे, पालन खातिर पेट कसाई, मेरे दादा की रचोदर घर में, दादी सबकी करे सुनाई, कई गऊ हम राख्या करते, खाया करते दूध मलाई, मैं याना पाड़ी लाया रे,
मेरी सुन ले आज कहानी, ये काफी लंबा गीत है जी। तो ये लिखा था मैंने आज के समय पर, जैसे पुराने समय के साथ मेल कर। अच्छा सर, गल्ले गल्ले इसके जो आपने में दो लाइन आपने सुनाई थी किसान और बैल की रागनी की, थोड़ा और सुना दो ना उन्हें। वो ही रागनी। हाँ। हेर जाडे में तेरी गेल ठहरा और गाम में गेल जड़ा करता, गोडे ढूंगे अड़की फाड़ी चटकारी गेल चला करता, नहीं कदे भी काली मानियो कांदा खूब बड़ा करता, जुण सा बोया बीज मने तेरे सैसर गुणा फड़ा करता, सरसम गेहूं जवार बाजरा बोए ई खोरदान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके मत ना बेच किसान मने। सर पहले की जो रागनी होया करती ना वो महीना पे निर्धारित होया करती, जो कर सामन आ गया सामन की न्यारी होगी, सर्दी आ गई सर्दी की न्यारी होगी, कुछ सुनाओ ना आपने याद हो जो कोई। जमा बढ़िया बात करी है तो आपने, और सारे महीना की नारी ने रागनी हो कर दी। हाँ। और मन भी लिखी थी एक फागण की रागनी। अच्छा। नखरा और नाज भाभी कितना करे आज भाभी, देवरा के दिल पे रहेगा सदा तेरा राज भाभी, लालन दे थोड़ा सा गुलाल गुलाल ऋतु चाल चौक में। ये फाग वाला दिन को ध्यान में रख के मन जब लिखी थी और गढ़वा बेंच पर हमने खूब गाई। और ये भी जैसे फाग फूग के आसपास के ये एक महीना कलाकारी जन गाँव के कई कलाकार जी जी। सर्दी की ये सर्दी में वो फागण है। अच्छा एक न्यू भी तो होया करती ने पहले जो कर रागनी या किस्से या प्रोग्रामा में हाजिर जवाबी होया करती जी। रामे रांडा की आप बात कर लिया, मतलब एक हाजिर जवाबी होया करती उन्हें। हाँ देखो वो उसी टाइप के कलाकार थे। रामेर और सज्जन बहुत बढ़िया कलाकार हुए हैं। उन्होंने भी मतलब हरियाणवी बोली खातर मतलब अपनी संस्कृति खातर कमाल का काम कराया भाई। लोगों को हंसाया है। आज जैसे बड़े बड़े शो हैं कॉमेडी के, उस टाइम पर सोच लो ना थोड़ा सिस्टम के लगे रील होया कर दी टेप रिकॉर्डा की, उस टाइम पर बहुत गजब का काम कराया उन आदमी ने। वो भी मतलब ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक जान के कलाकार थे और काफी मतलब उनको काफी फेमस कलाकार है वो। आज भी मतलब मार्केट में नू कानून का नाम है। जी जी जी। सर हरियाणवी संस्कृति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था ना तब पंजाब और हरियाणा का कल्चर जो मिक्स हुआ था, मतलब पंजाब में हरियाणा के गाने जो चलने लगे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको कल्चर मिक्स कैसे बोल सकते हैं? पंजाब के गाने तो ऑल इंडिया के अंदर बजते रहे शुरू से ही, और हरियाणवी गाने जो है ना अब ऑल इंडिया में बजते हैं। तो ये कलाकारों की मेहनत है जी। इन्होंने अपने गाने बजाने में, अपने गीत में, संगीत में, अपनी पिक्चराइजेशन में, मतलब सभी के अंदर अपनी मेहनत झोंक दी है। इसलिए मिक्स तो नहीं बोल सकते हम। जी कलाकारों की मेहनत जी, है। कलाकारों की मेहनत है जी। आपने एक बात ये भी बोली थी कि आज की जनरेशन को क्या पता कि पहले के दौर में क्या खाना पीना होता था, क्या गीत होते थे। दादा लक्ष्मी की मूवी आई थी और उस मूवी को आज की जनरेशन ने भी देखा था। क्या लगता है आपको, क्या उनमें वो चीज देखी, बदलाव कुछ महसूस करेंगे आप? पहली बात तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को लड़वाना चाहते हैं किसी से। मैंने कब बोला आज की जनरेशन को कब कैसे क्यों क्या पता? मैंने वो बोला है जो हमारा खान पीन नहीं पता जी। हाँ, गीत नहीं पता उनको, तो जैसे वर्ड नहीं पता, सांग रागड़ी नहीं पता। सांग रागड़ी तो जैसे मैंने ये बोला था कि हमें नहीं पता दादा लक्ष्मीचंद से पहले की गायकी जो थी वो क्या थी जी। तो खाने पीने के बारे में बोला था मैंने कि आज के बच्चों को तो ये नहीं पता कि वो टेस्ट कैसा होता था। तो जो मूवी आई है उससे क्या लगता है आपको, जनरेशन में बदलाव मिलेगा? उससे तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ आपको कितनी अच्छी लग रही है वो? बहुत बढ़िया। और हमें कैसी लगती होगी जब हम
पंडित लक्ष्मी चंद जियों के द्वारा बनाए हुए गीत, उनकी रागनी, उनके भजन हम गाते हैं। जी। मतलब इतनी खुशी है कि जीवन में ये भी एक हमारा सौभाग्य रहा कि इतनी अच्छी मूवी जिनको हमने गा गा के हम अपनी रोजी रोटी कमाई है, जी। अपना जीवन को सार्थक किया है, उनकी रागनी, उन्हीं की उनका एक नया रूप देख रहे हैं हम। इतनी खुशी हुई, बहुत अच्छी है वो। और संस्कृति के लिए भी एक बड़ा काम इसको मान सकते हैं आप। इससे कुछ नए बच्चे भी सीख सकते हैं। जी जी जी। बॉलीवुड की हम बात करें तो बॉलीवुड की मूवीज में भी हरियाणवी बोली अब तो यूज होने लगी है। जी, जी। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया लगता है जी। बहुत, ये भी इन कलाकारों की देन है। इन्होंने इतनी मेहनत की है कि मतलब इनके ऊपर मैं कितना गर्व कर सकता हूँ, मेरे को अंदाजा नहीं है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे दर्शक जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप दर्शकों को? मजा लो भाई, हरियाणवी माँ बोली का, गीत का, संगीत का, सारे कलाकारों का, सभी कलाकारों से प्रेम करया करो। कलाकार भी आपसे प्रेम करते हैं। और नुए ये गाए जाओ तो हमें सुने जाओ, बस सब न राम राम। और धन्यवाद भाई आपका भी, सबका। और द हरियाणा देसी टोकाड़ा का भी, टोक वो है टाक जो भी, मतलब तो हमें समझ तो गए हो गए। सबको राम राम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जी आप लोगों ने अब जाना कि आजाद खांडा खेड़ी जो गायक है उनका सफर कैसा बेहतरीन रहा है और आज भी वो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को प्यार देना है, कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय जरूर देनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए देसी टॉक। धन्यवाद।